नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मिडिल ईस्ट में मची तबाही के बीच अब कौन सी प्रलय आनी है जिसके संकेत आसमान में उड़ते कौओं का झुंड दे रहा है। दम तोड़ती हजारों जिंदगियों के बीच मर्डर ऑफ क्राउज का दिखना क्या सच में दुनिया के विनाश का संकेत है या फिर असाधारण से दिखने वाली ये आसमानी घटना सच में सामान्य है। युद्ध में कूदा इजराइल आखिर इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन में क्यों है। काले बादलों की तरह दिखने वाला हजारों कौओं का झुंड अपने पीछे कौन सी प्रलय लाने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। इजराइल में विनाश का संकेत, कौओं का झुंड, मौत का साया, दहशत में कांपती दुनिया, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। 28 फरवरी से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आग में पूरा मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा तप रहा है और इसी तपिश में आज तक सोचिए हजारों जिंदगियां दम तोड़ चुकी हैं। इस युद्ध में अब कुवैत को भी सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में उसके एक पावर स्टेशन पर ईरानी मिसाइल गिरी और ये तो देखिए मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में ईरान ने कोहराम मचा रखा है, चुन चुनकर अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है। लेकिन कुवैत में तो देखिए कयामत बरस रही है। कुवैत का खुद का कहना है कि ईरान द्वारा उन पर अब तक 307 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 2 क्रूज मिसाइल्स, 616 ड्रोन, इन सब चीजों से अटैक हुआ है। हालांकि इस जंग में इजराइल भी कयामत बनकर ईरान पर बरस रहा है। आज अगर देखिए ईरान के हमले से इजराइल के केमिकल प्लांट्स को नुकसान हो रहा है, तो वहीं इजराइल ने भी ईरानी धरती पर खून की नदियां बहा कर रखी हुई, या फिर यूं कहें कि माथे पर कफन बांधे इजराइल बदलापुर खेल रहा है। हालांकि देखिए युद्ध की जलती इसी आग में एक ऐसी घटना भी सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। युद्ध के माहौल में इजराइल के तेल अवीव शहर पर एक साथ हजारों कौओं का झुंड नजर आया है, जिसने यहूदियों को टेंशन में लाकर रख दिया है, क्योंकि कौओं को मौत और युद्ध के प्रतीक के तौर पर ही देखा गया है और जिस कारण तबाही से जुड़े बाइबल की आयतों को भी पढ़ा जा रहा है। ईरान के हमले से इजराइल का आसमान धुआं धुआं हो रखा है और धुएं के इसी गुबार में हाल ही में कौओं का एक बहुत बड़ा झुंड जो दिखा है ना, सच में डराने वाला है। दरअसल देखिए कौवे के झुंड को अंग्रेजी में मर्डर ऑफ क्राउज कहते हैं। ये एक ऐसा पक्षी होता है जो इंसान के चेहरों को सालों तक याद रखने की जो क्षमता होती है ना, इनमें सबसे ज्यादा होती है। और जिस इनका अगर धार्मिक संबंध देखें तो संकट, कंगाली, परिवर्तन, इन सब चीजों को रिसेंबल करते हैं आपके कौवे। हालांकि देखिए इन्हें समूह में रहना ज्यादा पसंद होता है, जिस कारण विशेषज्ञों का कहना है कि ये बहुत ही सामान्य घटना है, क्योंकि मौसमी प्रवास के दौरान 50 करोड़ पक्षी इजराइल से होकर गुजरते हैं और घोंसला बनाने के मौसम में शहरी इलाकों में झुंड बनाकर भी आते हैं। और अब जो कि देखिए कौओं का यही प्रवास युद्ध के समय हो रहा है और जिस कारण लोगों ने इसे विनाश से जोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि देखिए सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे इजराइल की तबाही से जोड़ रहे हैं। कई यूजर्स ने तो इसे बाइबल की भविष्यवाणियों से भी जोड़ते हुए कहा कि बुक ऑफ रेवलेशन के अध्याय में 19-17 वाले नंबर पे वो ये दावा करते हैं कि आयत में एक फरिश्ते का जिक्र है जो हवा में पक्षियों को पुकार कर कहता है कि ईश्वर के महान भोज में शामिल होने के लिए इकट्ठे हो जाओ। तो आप समझ सकते हैं कि महान भोज किसका है। हकीकत में देखिए अगर देखा जाए तो तेल अवीव से जो इस वक्त जो ये वीडियो सामने वायरल हो रखा है, जो आप भी देख रहे हैं, उसमें देखने में आपको भी ये प्रतीत होगा जैसे आसमान में काले बादलों का एक झुंड है, काला एकदम। और शहर के लोग सोचिए कौओं की इतनी संख्या में देखकर सच में दहशत में दंग है। उन्हें खुद की बर्बादी का डर इस वक्त सबसे ज्यादा सता रहा है और वो भी यहूदियों को। लोगों की माने तो जलते मिडिल ईस्ट में हजारों कौओं का झुंड कयामत का संकेत है और जिसके आने का इन्होंने संकेत भी दे दिया है। बहरहाल इस युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना का जिक्र छेड़कर देशवासियों को तैयार रहने की नसीहत दे चुके हैं। वो खुद ये मानते हैं कि इस युद्ध के जो परिणाम है वो एक लंबे समय तक पूरी दुनिया पर रहेंगे और भारत पर भी रहेगा। अब देखिए ना, ऊर्जा संकट अब तक बना हुआ है, वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हो गया है, धू धू कर इंसानी जिंदगियां तो जल ही रही हैं। इसके धुएं से सोचे, धुएं से, रसायन से, मलबे से कुदरत के लिए भी कब्र खुद रही है दिन पर दिन। 100 बात की एक बात ये कि जंग की आग में चौतरफा तबाही अब दिखनी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या ये विनाश का सिर्फ एक ट्रेलर है जो हम अभी तक देख चुके हैं, या फिर विनाश की पूरी पिक्चर अभी देखनी बाकी है और जिसका संकेत इस बार
इजराइल के आसमान में कौओं के ये जो झुंड है ना, हजारों कौओं का जो झुंड, ये हमें बता रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये एक सामान्य घटना है या सच में हजारों की संख्या में कौओं का इस तरह का झुंड, क्या ये किसी विनाश का संकेत दे रहा है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।